दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे विकास के आयाम यानी डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं विकास क्या होता है। विकास एक बहुआयामी होता है यानी मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है। तो विकास जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है। विकास जो होता है वो एक शारीरिक विकास के रूप में हम लोग देख सकते हैं और एक गत्यात्मक विकास के रूप में। शारीरिक विकास में हम लोग देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट और गत्यात्मक विकास जो उसको बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। यह एक तरह यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा है। यह मसल्स हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। यानी गत्यात्मक विकास को हम लोग और किस रूप में देख सकते हैं। गामक विकास में बालकों के चलने दौड़ने कूदने भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। गत्यात्मक जो विकास है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक मोटर स्किल एक ग्रोस मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल क्या होता है आइए देखते हैं। फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल में क्या होता है कि इसमें मसल्स का यूज जो होता है हम लोग कम करते हैं। जैसे हम लोग लिखने में हम लोग मसल्स का यूज कम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइन मोटर स्किल का एग्जांपल जो है क्या है, लिखना में, कलरिंग में, पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, कुछ कुछ काटने में हो गया, ब्रेकिंग चापाती मतलब कुछ खाने में। और इसी का जस्ट उल्टा है ग्रॉस मोटर स्किल। इसमें मसल्स का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे हम लोग स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, उसमें हम लोग मसल्स ज़्यादा यूज करते हैं। जंप करते हैं तो इसमें देखिए हाथ पैर, इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। फिर रनिंग में अब हम लोग देखते हैं विकास के विभिन्न आयाम। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा आयाम होता है। तो इम्पोर्टेंट आयाम हम लिए हैं, देखिए मानसिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास जो एक आयाम होता है, फिर होता है सामाजिक विकास, फिर होता है संवेगात्मक विकास, फिर होता है नैतिक विकास, फिर होता है भाषा विकास। ऐसे ही चारित्रिक गुण का भी विकास होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो मानसिक विकास जो होता है वो क्या होता है। तो मानसिक विकास में क्या होता है कि बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत बालकों की क्रिया जो होता है उसका संवेगों के आधार पर बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। प्राय इसमें देखा जाता है बालक अनेक प्रकार के परिवर्तन होने लगता है इसमें, जो कि उसके मानसिक विकास को प्रकट करते हैं। जैसे होता है कि वस्तुओं को पकड़ने लगता है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ करने लगता है, नवीन शब्द बोलने लगता है, नया नया शब्द का उच्चारण करने लगता है, जब मानसिक विकास हो जाता है। दूसरा देखते हैं हम लोग सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या होता है कि बालकों के सामाजिक विकास सामाजिक व्यवहार का इसमें अध्ययन करते हैं हम लोग। और सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत परिवार के सदस्यों को कैसे पहचानते हैं, उसके प्रति क्रोध प्रेम की भावना व्यक्त करना इसमें बच्चा सीखता है। परिचितों से कैसे जो जिसके साथ उनके बच्चों का परिचय होता है उसके साथ प्रेम करता है, फिर जिसको वो परिचय नहीं करता है उससे भयभीत होता है। बड़े अन्य व्यक्तियों के साथ कार्यों में सहायता देना आदि शामिलित किया गया है। बालक के आयु के अनुसार जो है उचित व्यवहार संतुलित विकास को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत स्थिति में देखा जाए तो बालक जो है संतुलित विकास के सूचक नहीं है। संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में क्या होता है कि बालक विभिन्न संवेगों संबंधित गतिविधियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। बालक विकास के अंतर्गत बालकों के विभिन्न संवेगों का अध्ययन किया जाता है। यदि बालक अपनी आयु के अनुसार संवेग को प्रकट नहीं कर रहा है तो उसका संवेगात्मक जो विकास है उचित रूप से नहीं हो रहा है। यदि वह आयु वर्ग के अनुसार संवेगों को प्रकट कर रहा है तो उसका सर्वगात्मक जो विकास है वो संतुलित है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बालक को विभिन्न जो संवेग है, उत्तेजना है और पीड़ा है, क्रोध है, परेशानी है, भय है और जो प्रसन्नता है आदि का भी अध्ययन इसमें किया जाता है संवेगात्मक विकास में। अब देखते हैं हम लोग नैतिक विकास। नैतिक विकास में क्या होता है कि बालक के नैतिक गुणों का अध्ययन जो है उसमें किया जाता है कि बालक का चारित्रिक गुण कैसे है, उसमें बच्चा जो है आज्ञा पालन कर रहा है कि नहीं, उसमें अहम भाव की प्रबलता देखा जाता है। इस प्रकार जो है इसमें बालक की आयु के अनुसार नैतिक गुण का सही से विकास हो रहा है कि नहीं इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है भाषा विकास। इसमें देखा जाता है कि जो बालक जो होता है वो अपने उम्र के अनुसार जो है भाषा का प्रयोग सही तरह से कर पा रहा है कि नहीं, ये सब इसमें देखा जाता है भाषा विकास में।